स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं शोभित आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको त्रिकोणमिति के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज एडवांस मैथ का अगला चैप्टर स्टार्ट करने का जो होगा आपका अलजबरा। अलजबरा से आपका एक या दो क्वेश्चन जिस भी एग्जाम पे आपका एडवांस मैथ आती है कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले हम लोग अलजबरा के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। उसके कुछ फार्मूले हो, जैसा कि आपको पता होगा यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगला फार्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगला होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 एक्स स्क्वायर कोष्ट में आपका प्लस वाई स्क्वायर। अगला आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल आपका होता है 4xy। अगला आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक कोष्ट में आपका एक्स प्लस वाई और अगले कोष्ट में एक्स माइनस वाई। अगला आपका होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अगले कोष्ट में x प्लस वाई। अगला आपका x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। अगले कोष्ट में x माइनस वाई। अगला होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक कोष्ट में आपका x प्लस वाई अगले कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार आपका अगला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगला होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगला होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल। इसके तीन फार्मूले होते हैं, जैसा कि पहला होता है आपका एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, अगले क्वेश्चन होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर यहाँ से माइनस को हम लोग कॉमन कर लें तो ये आपको बन जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगला होता है इसी में आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले क्वेश्चन होता है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगला होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx, ये आपके फार्मूले होते हैं। इसके बाद कुछ और फार्मूले देखेंगे, पहले इनको नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दूसरा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, दूसरा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कोष्ट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कोष्ट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4xy। अगला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक कोष्ट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में आपका एक्स माइनस वाई। अगला पढ़ेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, दूसरे कोष्ट में एक्स प्लस वाई। अगला आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, अगले कोष्ट में एक्स माइनस वाई। अगला पढ़ेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई, अगले कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दूसरा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक कोष्ट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तीसरा पढ़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगला पढ़ेंगे आपका अगला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके तीन फार्मूले होते हैं, पहला आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दूसरा होता है आपका 1/2, अगले कोष्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगला कोष्ट आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तीसरा इसी में होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोष्ट बंद, अगले कोष्ट में होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx। इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आपका अगला फार्मूला देखेंगे। अगला अगले फार्मूला कुछ बेसिक्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको
यक्स प्लस 1/x इक्वल ए। मान पूछ लेगा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो होगा आपका a² - 2। अगला इसी में आपको पूछ लेगा x³ प्लस 1/x³ का मान, तो हो जाएगा आपका a³ - 3a। a³ - 3a। दूसरा आपका इसी में x प्लस 1/x इक्वल ए मान दे के दूसरा पूछ सकता है आपका x माइनस 1/x इक्वल, तो ये होता है आपका रूट के अंदर a² - 4। अगला x माइनस 1/x इक्वल ए। इससे भी आपको पूछ सकता है आपका x² प्लस 1/x² का मान बताइए, तो a² प्लस 2। इसी में आपका x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ लेगा, तो हो जाएगा आपका a³ प्लस 3a। इसी में आपका x प्लस 1/x का मान पूछ लेगा, तो हो जाएगा आपका a² प्लस 4। नोट करें। अगला इसी में आपको दे सकता है x² प्लस 1/x² इक्वल ए। आपसे मान पूछ लेगा x प्लस 1/x का मान बताइए तथा x माइनस 1/x का मान बताइए। वो दोनों में से कोई भी मान आपसे पूछ सकता है, दोनों में से आपसे कोई भी मान पूछ सकता है। जब आपका प्लस वाला पूछेगा तो हो जाएगा आपका a प्लस 2 और माइनस वाले में हो जाएगा आपका a माइनस 2। x² प्लस 1/x² आपको कोई मान दे देगा, आपसे पूछेगा x प्लस 1/x का मान बताइए, तो हो जाएगा रूट के अंदर a प्लस 2। अगर x माइनस 1/x का मान पूछे तो हो जाएगा रूट के अंदर a माइनस 2। अगर सीधे आपसे पूछ ले x प्लस 1/x कोई मान देगा आपका और x माइनस 1/x का मान पूछ ले, तो डायरेक्ट ऊपर निकल आएगा रूट के अंदर a² माइनस 4। जबकि वर्ग से जब आगे जाते हैं आपका तो a प्लस 2 a माइनस 2। इसी प्रकार आपका x माइनस 1/x का मान कोई मान दे देगा आपका, जैसे आपको कुछ भी दे देगा, a दे दिया, आपसे सीधे पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान बताइए, तो रूट के अंदर a प्लस 4। यही आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, नोट करें। सवाल आपका दिया हुआ है, यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस y/7 बराबर xy/4, तो xy का मान बताइए। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1/4 तथा ऑप्शन डी 1/3। सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। x माइनस वाई बराबर x प्लस y/7 बराबर xy/4, तो xy का मान बताइए। हम मान लेंगे x माइनस वाई बराबर k।
इसी प्रकार आपका x प्लस वाई बटे 7 बराबर के, इधर से आपका x प्लस वाई का मान आ जाएगा 7 के। इसी प्रकार एक्स वाई बटे 4 बराबर के, तो आपका एक्स वाई बराबर 4 के। हमसे मान किसका पूछ रहा है? एक्स वाई का केवल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका एक बार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक बार अगले कोष्ट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया है? 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का मान के दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम लोग के स्क्वायर। अब देखो अभी पढ़ाया गया आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अगले क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है आपका 4xy, 4xy बराबर 7 का वर्ग 49, 49 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो 4xy का मान का दिया है 4 के, यहाँ इंटू 4 के बराबर 49 में के चला गया, 49 के स्क्वायर में तो बचेगा आपका 48 के स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये के कैंसिल, 4 चौको 16, 16 तिया 48, एक बराबर 3 के, तो के बराबर 1/3। अब हम लोग के का मान इधर रख देंगे, एक्स वाई बराबर 4 के का मान है 1/3, 1/3, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 4/3। अतः ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। नोट करें, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 7 बराबर एक्स वाई बटे 4। तो एक्स वाई का मान हमसे पूछा था, हमने किया क्या, x माइनस वाई बराबर के मान लिया, दूसरे में x प्लस वाई बटे 7 इक्वल के, तो x प्लस वाई का मान 7 के, एक्स वाई बटे 4 इक्वल के, तो एक्स वाई का मान 4 के। इस प्रकार हमने आगे क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अगले क्वेश्चन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान 7 के, तो 7 के का वर्ग माइनस एक्स माइनस वाई का मान के है, तो के का वर्ग। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान होता है 4xy बराबर 49 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब एक्स वाई का मान दिया आपका 4 के, यहाँ रख दिया हम लोगों ने 4 इंटू 4 के बराबर 48 के स्क्वायर। ये स्क्वायर से आपका के कैंसिल हो गया, तो 4 चौको 16, 16 तिया 48, एक बराबर 3 के, तो के बराबर 1/3। अब मान हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का, तो एक्स वाई बराबर 4 के, तो एक्स वाई बराबर 4 इंटू के का मान 1/3, यहाँ लिख दिया 1/3, तो एक्स वाई बराबर 4/3। अतः ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया आपका x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, कामा y बराबर c प्लस a माइनस 2b, z बराबर a प्लस b माइनस 2c। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
चलिए देखते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, इधर शायद माइनस दिया हुआ है, माइनस 2xy, तो ये बन का जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगला हो जाएगा आपका माइनस जेड स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो एक्स का भी मान दिया, वाई का भी मान दिया, जेड का भी मान दिया है, सभी मान हम लोग रख देंगे। एक्स का मान दिया बी प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस 2a प्लस वाई का मान दिया सी प्लस ए माइनस 2b, सी प्लस ए माइनस 2b, और जेड का मान दिया हुआ ए प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c। इसी प्रकार आपका अगले क्वेश्चन में यक्स का मान दिया आपका b प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस 2a प्लस y का मान दिया आपका c प्लस ए, सी प्लस ए माइनस 2b, और z का मान दिया हुआ a प्लस बी माइनस 2c माइनस ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक, अब देखो b और प्लस बी 2b और ये माइनस 2b, तो ये आपका कट जाएगा, c प्लस सी और माइनस 2c ये भी आपका कट जाएगा, a प्लस ए और माइनस 2a, मतलब ये पद पूरा क्या हो गया, जीरो। और जीरो के किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा आपका, जीरो। अतः इस प्रकार ऑप्शन आपका ए सही है, ए सही है। हम लोगों ने किया का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान बताओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो पहले क्वेश्चन बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जिस जैसे हम लोगों ने एक्स और वाई और जेड के मान रखा, सब कट के क्या हो गया आपका पूरा पद जीरो। अब जीरो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो मान क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए सही हुआ, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल आपका दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो a माइनस बी का मान बताइए। जबकि दिया हुआ a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए, लगाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अलजबरा चल रहा है। अलजबरा के बाद आपका एडवांस मैथ में आपका ज्यामिति पढ़ाएंगे, फिर ज्यामिति के बाद आपका क्षेत्रमिति। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, या तो कोई संख्या अपने मन में मान लीजिए जो ए का मान बी से बड़ा हो, जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। जैसे अगर हमने ए का मान 3 मान लिया और बी का मान 2 मान लिया, तो 3 और 2 5। अब आगे भी इसी प्रकार चेक कर लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान 3 है, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 और 9 और 4 13। हमसे पूछ कर आ रहा है ए माइनस
बी का मान पूछ रहा है तो ए का मान 3 है, माइनस बी का मान 2, 3 में 2 गया 1, अतः ऑप्शन आपका ए सही होता है। इसका आपका अगर संख्या आपको नहीं सोच में आ रही है तो बिना ऑप्शन से भी लगाए, बिना संख्या के सोचने के बाद भी लगाया जा सकता है, लेकिन उससे आपका सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए उससे भी देखते हैं, पहले इसको एक बार नोट कर लें। उससे आपको देखो कैसे लगता है, जैसे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 13 है तो 13 प्लस 2ab, इधर से 5 का वर्ग 25, इधर 13 घट जाएगा बराबर 2ab। 25 में 13 चले गए तो 2ab बराबर 12 आ गया। ठीक, ये तो कुल आपका 2ab का मान आया। अब इसी प्रकार हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपका 13 दिया हुआ माइनस और 2ab का मान 12 दिया हुआ है। इधर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 13 में 12 चले गए तो 1 बचता है। इस प्रकार आपका a माइनस बी का मान 1। इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हम लोग एक ये भी मेथड अपना सकते हैं। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई सेट, दोनों में से कोई भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर दोनों आप नोट कर लीजिए, आपके दोनों बेहतर है। अगला सवाल, x माइनस 2, अगले क्वेश्चन में x माइनस 9 का न्यूनतम मान बताइए। आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यूनतम मान x माइनस 2, x माइनस 9 का न्यूनतम मान बताइए। सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो आप शेयर भी करिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो लगाएंगे x का x से गुणा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 2 का x से तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 11x प्लस 18। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो a का मान जब गुणा में कुछ ना हो x के तो 1 आ जाएगा, और b का मान माइनस 11 और c का मान 18। और न्यूनतम मान का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a। ये होता फार्मूला आपका न्यूनतम मान का। तो बी स्क्वायर, बी मतलब 11 का वर्ग, 11 का वर्ग हो जाएगा आपका 121 माइनस 4ac, 4a का मान 1 इंटू सी का मान 18 अपान 4 इंटू 1, 121 माइनस 18 चौको 72, 18 चौको 72 बटे 4। ठीक, इधर से हासिल दें 11, 11 में 2 चला गया तो आपका 9 बच जाएगा। 9 इधर आपका
1 बचेगा। ठीक, तो आपका 11 में 7 गया, तो 11 में 7 गया आपका 4, 49/4। अतः ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। ठीक, दोनों को गुणा किया हमने, ए और बी और सी के मान निकाल लिए। फिर आपका न्यूनतम मान का फार्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a। उस पर ए और बी और सी के मान पुट कर दिए, जिससे आपका आंसर का निकल के आ गया 49/4। नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया आपका ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल 0। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 अपान ए का मान बताओ। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस, इससे कॉमन का है आपका, तो 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा का ए माइनस 1 अपान ए का मान बताइए। अब ये मान आएगा कहाँ से? ठीक, तो आपका मान इसी समीकरण से आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0। पूरे समीकरण में a का भाग कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका a माइनस 4, a से कट जाएगा, माइनस 1 अपान a बराबर 0। यहाँ 4 माइनस को उधर चला जाएगा आपका प्लस में, तो हो जाएगा आपका a माइनस 1 अपान a बराबर प्लस का 4। इसका मान तो मिल गया। अब हमको a माइनस 1 अपान a बराबर 4 पूछ किसका मान रहा है हमसे, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का मान निकालने, क्योंकि आपका ये भी मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2, मतलब 4 का वर्ग और प्लस 2, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 2 क्या निकल के आएगा आपका 18। यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का मान का दिया आपको, निकल के आया 18 प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 अपान ए का मान 4 है, तो 4, 18 इंटू 4 तिया 12, 18 और 12 30 आया। अतः ऑप्शन बी सही हुआ। नोट कर लीजिए। पहले हम लोगों ने a माइनस 1 अपान ए का मान निकाल लिया, पूरे समीकरण 4a का भाग कर दिया। इधर से हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का मान निकालिए। फार्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 का वर्ग प्लस 2, तो मान आपके आ गया आपका 18। इधर रख दिया 18 प्लस 4 इंटू 3 12, 18 12 30। ठीक, नोट करें। अगला सवाल दिया आपका यक्स माइनस यक्स अपान ए बराबर 1 अपान ए माइनस 1 अपान यक्स। तो यक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करें। आइए देखते हैं। यक्स अपान ए इक्वल, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यक्स अपान ए इक्वल, इनका दोनों का आपको लासा हो जाएगा आपका ए यक्स, तो यक्स का इधर गुणा हो जाएगा आपका, तो यक्स माइनस ए का इधर हो जाएगा। देखिए ए से आपका ए कट जाएगा। ठीक, इधर से आ जाएगा यक्स का आपका, निकलेगा आपका यक्स बराबर यक्स माइनस ए अपान यक्स। ये यक्स का इधर आपका गुणा हो जाएगा,
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यक्स माइनस ए, यक्स माइनस ए। ठीक, अब हम लोग यक्स को, यक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे और ए को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा आपका तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस का ए है, जब इधर आएगा आपका तो प्लस का ए हो जाएगा। तो मान के आ गया आंसर आपका ए आ गया, था ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। पूछ क्या रहा था हमसे, यक्स अपान ए बराबर 1/a माइनस 1/x, तो यक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मान बताइए। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, यक्स अपान ए बराबर लासा आपका ए एक्स आ गया, तो यक्स का इधर गुणा, यक्स माइनस ए का इधर गुणा, तो यक्स माइनस ए हो गया, और ए से और आपका ए कैंसिल हो गया, तो बचा आपका यक्स बराबर यक्स माइनस ए बटे यक्स, यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई, तो हो गया आपका यक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए। हम लोग एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ए को इधर ले आए तो बन गया आपका प्लस ए, अतः मान कहा गया आपका प्लस का ए, ऑप्शन डी सही हुआ, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, यक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो q का मान बताइए, सॉल्व करें। वीडियो को शेयर भी करते करिए, जिससे ये वीडियो कई बच्चों तक पहुंचे, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। जैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब x का मान पूरे समीकरण में लोग रख देंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब क्या हो जाएगा आपका 2 का वर्ग प्लस 3q इंटू 2 माइनस 2q बराबर 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूना 6q माइनस 2q बराबर 0। 6q में 2q चला गया तो बच जाएगा आपका 4q बराबर, ये प्लस का 4 उधर चला जाएगा आपका माइनस का 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो q का माना जाएगा -1, अतः ऑप्शन डी सही है। यक्स माइनस 2 बराबर 0 मान लिया, यक्स बराबर 2, और यक्स का मान पूरे समीकरण पुट कर दिया, जिससे हमारा q का मान आ गया -1, -1, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा व बीटा है, तो पूछ रहा है आपसे अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए, तो अगर आपको ना पता हो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपान ए। जब हमको अल्फा मूलों को योगफल मालूम है और मूलों गुणनफल मालूम है, कभी आपसे समीकरण पूछ ले तो आपका फार्मूला होता है आपका यक्स स्क्वायर माइनस, इधर होता है आपका मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, या फिर आपसे एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान देगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका समीकरण पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले हम लोग निकाले इधर से, तो पहले आपका ए का मान 2 हो जाएगा, और बी का मान -7, और सी का मान 12,
तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान, तो माइनस ये हो जाएगा, बी का मान भी आपका -7 है बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस 7/2। इधर से हम लोग निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपान ए। सी का मान आपका 12 दिया हुआ है और ए का मान 2 है, 2 6 का 12, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा आपका 6। अब आ जाएंगे अपने सवाल में, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। ठीक, इधर से गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा, जबकि मान हमको केवल अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो पता नहीं, फिर कैसे निकलेगा? इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमसे मान पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसको एक तरफ लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके जगह हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पता 7/2, तो 7/2 का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान केवल 6, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 माइनस 6 दूना 12/6, 12/6 लासा ले लेंगे तो 49 माइनस 12 चौको 48/4/6, 48 में 1 चला गया तो 1/4, ये 6 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 इंटू 6 इक्वल 1/6 चौको 24। अतः इस प्रकार ऑप्शन आपका 1/24 ऑप्शन बी सही हो गया। हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। ठीक, इधर से है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो मालूम नहीं, तो हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को हम लोग इधर ले गए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इधर हम लोग लिख दिया, रख दिया। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 7/2, तो 7/2 का होल वर्ग माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 6, 7 का वर्ग 49/4 माइनस 12/6, 49 माइनस लासा लिया 12 चौको 48/4 बटे आपका 6, 49 में 48 चला गया बचा 1 और 6 इंटू 4 6 चौको 24, 1/24 नोट कर लें। अगला सवाल, यक्स प्लस 1/x का व्युत्क्रम बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्युत्क्रम होता क्या है, जैसे आपका 4 दे दे और 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 का व्युत्क्रम 1/4, मतलब आपका अगर संख्या से उसका व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। जो 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया। जैसे पूछ लिया आपसे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5, 5 से 5 कट गया, व्युत्क्रम क्या आया 1। अगर इसी प्रकार आपसे पूछ रहे कि b का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/b, b से b कट जाएगा। ठीक, अगर आपसे योज्य प्रतिलोम पूछे तो संख्या माइनस में, जैसे आपसे पूछ ले कि 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो -4, अगर दोनों को जोड़ दें तो योज्य प्रतिलोम में 0 आना चाहिए, जबकि व्युत्क्रम में आपका 1 आना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यक्स का यक्स से गुणा, x² + 1/x। अब इसका
व्युत्क्रम निकाल देंगे, मतलब व्युत्क्रम में आपको इसको ऊपर और उसे नीचे, तो व्युत्क्रम हो जाएगा आपका यक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस वन। अतः कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, यक्स अपान वन प्लस यक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हुआ। व्युत्क्रम कुछ आपको समझ में आया? जैसे आपका दिया आपका 10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताइए? तो 1/10, अगर दोनों का गुणा कर दें हमेशा एक आना चाहिए। अगर इसे यही पूछ लिया आपसे योज्य प्रतिलोम, तो अगर 10 का प्रतिलोम पूछे योज्य तो -10 हो जाके इसका अंतर जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया आपका यक्स प्लस 2/x बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2/x स्क्वायर कोष्ठ के अंदर 1 माइनस यक्स का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करें। चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो पूरे समीकरण हम लोग यक्स का भाग कर देंगे तो बाहर आपका यक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा का एक्स प्लस 1 प्लस 2/यक्स अपान एक्स स्क्वायर 1 माइनस यक्स। ये स्क्वायर से आपका यक्स कट जाएगा और देखो बचे यक्स प्लस 2/यक्स का मान क्या दिया हो 1, तो 1 प्लस 1 अपान यक्स 1 माइनस यक्स, एक 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 और एक 2। ठीक, इधर आपका यक्स अगले क्वेश्चन 1 माइनस यक्स। अब इसका मान कहाँ से निकलेगा, इसका मान आपका इधर से निकलेगा। जैसे यक्स प्लस 2/यक्स बराबर 1 दिया हुआ। ठीक, तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यक्स का इधर गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर यक्स। ठीक, यक्स आपका यक्स स्क्वायर आपका इधर चला जाएगा, तो यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। ठीक, अब आएंगे इधर अपन, तो 2/यक्स के अंदर गुणा करवा देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2/एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 2, तो अपान 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर आया प्लस का 1। अतः ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए। एक बार फिर देख लेते हैं, यक्स प्लस 2/एक्स बराबर 1 दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2/एक्स स्क्वायर अगले क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स का मान बताइए। तो हम लोगों ने ऊपर से ऊपर समीकरण से हम लोगों ने यक्स कॉमन कर लिया, अंदर बचा क्या, जब यक्स का यक्स से भाग हो जाए यक्स बच जाएगा, इधर यक्स कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, इधर प्लस 2/यक्स, इधर एक्स स्क्वायर अगले क्वेश्चन 1 माइनस यक्स, ये स्क्वायर से आपका ये यक्स कट जाएगा, बचेगा का यक्स प्लस 2/यक्स का मान क्या दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस 1/यक्स अगले क्वेश्चन 1 माइनस यक्स, 1 प्लस 1 2/एक्स अगले क्वेश्चन 1 माइनस यक्स। अब इसका मान हमको नहीं मालूम है, इसका हम लोगों ने कहाँ से निकाल दिया, इधर से, यक्स प्लस 2/यक्स बराबर 1। जब हल किया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर यक्स, एक्स स्क्वायर उधर ले गए तो बन गया आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। इधर हम लोगों ने एक्स 2/एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान दिया 2, तो 2/2 जब कट गया आपका आंसर आया आपका प्लस का 1। नोट कर लीजिए।
अगला सवाल दिया आपका 5x अपान 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 1/3। तो x प्लस 1 अपान 2x का मान बताइए। x प्लस 1 अपान 2x, ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अच्छा सा लिखिएगा। प्लस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी लोग देखें। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ कारणों से काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब आपकी वीडियो कंटिन्यू प्रत्येक दिन जरूर आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका दोनों का क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 1 से गुणा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 3 के इधर 5 दिया 15x, 15x को इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 प्लस 1 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर 15 में 5 चला गया माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। हमको मान लाना किसका, x प्लस 1 अपान 2x। तो यहाँ से कैसे आएगा आपका, जब पूरे समीकरण हम लोग 2x का भाग कर देंगे। जब 2x का भाग करेंगे इधर बचेगा क्या आपका, केवल x बच जाएगा माइनस 2x, x कट जाएगा और 2 पंचे 10 प्लस 1 अपान 2x बराबर 0। तो x प्लस 1 अपान 2x, ये माइनस का 5 उधर कम चला जाएगा आपका, प्लस का 5। यही तो हमसे पूछ रहा था कि x प्लस 1 अपान 2x का मान बताइए। तो मान आया आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 सही है। ठीक, पूरे समीकरण हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15x इधर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब पूरे समीकरण हम लोग 2x का भाग कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, एक x बच जाएगा माइनस 2x, x से x कटेगा, 2 पंचे 10 प्लस 1 अपान 2x बराबर 0। तो x प्लस 1 अपान 2x, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल 999x प्लस 888y बराबर 1352। अगला 888x प्लस 999y बराबर 555। तो x प्लस y का मान बताइए। आपके चार ऑप्शन दिए, 888, 555, 1, 999। सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और ऑफलाइन कोचिंग में शायद ये सवाल आपका छूट गया था, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप लोग कोचिंग में पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे। देखिए हल करते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे आपका, तो ये x और x जुड़ जाएगा। तो 9 और 8 17, 9 8 17, 17 और 1 हासिल 18, 9 8 17 हासिल 1 18, 1887x। इसी प्रकार हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो 9 और 8 17, 9 8 17 हासिल 1
18, 9 8 17 हासिल 1, 1887 y। यह भी जोड़ देंगे। 5 2 7, 5 3 8, 5 2 7, इधर आपका 1352 दिया हुआ है, 1332 दिया हुआ है। ठीक, 5 2 7, 5 3 8 और 5 3 8। ठीक, कॉमन कर लेंगे हम लोग 1887। अगले क्वेश्चन बचेगा आपका x प्लस वाई बराबर 1887। 1887 आपका कट जाएगा, अतः x प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, ये ऑफलाइन कोचिंग में सवाल शायद आपका छूट गया था। ठीक, तो जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इस सवाल को एक बार जरूर देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कोचिंग में आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। पूरे समीकरण में x का भाग कर देंगे। जब x का भाग कर देंगे इधर आपका x बचेगा माइनस x से x कट जाएगा, तो आपका 4 माइनस 1 अपान x बराबर 0। ठीक, ये माइनस का उधर क्या चला जाएगा, आपका प्लस का 4 हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपान x बराबर 4। हमसे पूछ कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर, जब माइनस से प्लस में जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2, मतलब 4 का वर्ग 16 और प्लस 2, 16 और 2 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अगर इसे सीधे पूछे हमसे कि यक्स प्लस 1 अपान यक्स का मान बताइए, तो फिर फार्मूला क्या है आपका, फिर फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 4, तो 4 चौको 16, 16 और 4 20, रूट के अंदर 20 आएगा, मतलब 2 रूट 5 आ जाएगा, 2 रूट 5। ठीक, अगर इधर से हमसे फिर से पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए प्लस से प्लस में, तो इसका वर्ग, अब सूत्र क्या बनेगा आपका, इसका वर्ग माइनस 2, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 माइनस 2, 20 में 2 गया 18। देखो इधर भी आपका 18 आ रहा था, इधर भी आपका 18 आ रहा था। ठीक, तो जब भी आपका माइनस से सीधे प्लस में पूछे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स प्लस 1 अपन एक्स का मान क्या आ जाएगा 2 रूट 5। ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का मान इधर भी 18 आ रहा था, इधर भी 18 आ रहा था, आ रहा है। ठीक, नोट कर ले। अगला सवाल, 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0, तो के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। ये आपका रेखीय समीकरण होता है लीनियर इक्वेशन में। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए, सॉल्व करें। देखो इसमें होता क्या आपका, इसमें आपके 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी होती है आपका, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो होते आपका समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक, दूसरा होता है आपका
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों मान आपके बराबर हो जाएं तो होता है आपके समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। तीसरा होता है आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तब होता है समीकरण के का कोई मान नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब ए और बी और सी के मान कहां से निकलेंगे? तो समीकरण से निकलेंगे। जैसे आपका पहला समीकरण दिया आपका 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0। तो यहां से आपका a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के और c1 बराबर 7। इसी प्रकार अगले समीकरण से 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0। इधर से निकलेगा a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 12 तथा c2 बराबर 15। हमसे पूछा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो A1 का मान है आपका 2 बटे A2 का मान है 6 बराबर B1 का मान है आपका माइनस के और आपका B2 का मान है माइनस 12 इक्वल C1 का मान है आपका 7 और C2 का मान है आपका 15। ठीक, 15 हमसे पूछ कर रहा है के का मान। के का मान क्या होगा? इसी से आपका के का मान निकलेगा। सॉल्व करें आगे अब। देखिए ये -2/6 बराबर माइनस के बटे -12। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूना 12, 2 के इधर गुणा हो जाएगा। तो के का मान क्या है? 2 दूना 4, के का मान 4 आ जाएगा। अतः ऑप्शन सी, वो भी प्लस का 4, ऑप्शन सी। ठीक, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर को फिर से दोबारा। ठीक, धन्यवाद।